Assalamu alaikum. Welcome back to the another podcast. I'm your host समी सिकंदर. आज हमें ज्वाइन किया है सर नूरुल हमीद जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर है एंड लास्ट 5 ईयर से ई कॉमर्स की मार्केट में इन्वॉल्व है. आज हम सर नूरुल हमीद से जानेंगे हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड इन पाकिस्तान. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था, सम कंटेंट अबाउट ई कॉमर्स शेयर करेंगे. तो अभी से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड इन पाकिस्तान, और सर नूर से इसके बारे में जानेंगे. जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए. व्यूअर्स को कुछ बताएं कि हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड इन पाकिस्तान. अच्छा सर, ब्रांड जो है ना एक काफ़ी बड़ी एंटिटी को कहा जाता है, जिस तरह आप डेफिनेटली. मारिया बी, सरास्पिना, सफ़ायर। तो एक ब्रांड के मेरे अकॉर्डिंग टू माय एनालॉजी, एक ब्रांड के 3 एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है? उसमें सबसे पहले तो मैं आपको उसको सोशल मीडिया, उसका जो आप कह लें जीएमपी, गूगल माय बिज़नेस जो गूगल है, मैप लिस्टिंग जो वो होती है सारा चीज़ें ये बेसिक एलिमेंट्स गूगल मैं की, उसको बिल्कुल काउंट ऐसी करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ऐसी ई-कॉमर्स ब्रांड का भी जीएमपी बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनता, लेकिन उसका बन जाता है। डेफिनेटली बन हाँ, जाता क्योंकि हम है. काफ़ी हमें तो पता है, हम डेली हमारी वर्किंग है इस तरह से. दूसरी चीज़ ये कि उसका हम दराज के जो है ना, जो पाकिस्तान में एक ही सबसे मशहूर ब्रांड है, जो मल्टी वेंडर स्टोर जिसे कहते हैं, वो दराज है। वहाँ पर उसकी एक प्रॉपर दराज माल का स्टोर होना चाहिए। देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, चाहे वो शॉपिफाई पे हो, चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, चाहे वो कोई भी सीएमएस सिस्टम पे हो। एक ब्रांड के लिए 3 एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए। ठीक है. उसके बाद आप जाके कह सकते हैं कि ठीक है, हाँ, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ अंडर दिस ब्रांड अम्ब्रेला, तो उसके ये एलिमेंट्स पूरे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर, इसमें ये है कि पाकिस्तान में ब्रांड तो लॉन्च कर रहे हैं, हुँ, ठीक है. अब बताएं कि इसमें कितना को गैप है या कितना को इसमें एक्सप्लोयर है हुँ, आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि बिजनेस ही सब कुछ है. हाँ, ठीक है. और जैसे कि हम अगर बात करें ई कॉमर्स की दुनिया में, सेल ही सब कुछ है. इसी हुँ, तरह से बिजनेस ही है मुल्क की तरक्की के लिए. हाँ, तो यंग जनरेशन, जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत अच्छे अच्छे, वो कहते हैं बिजनेस करो. हुँ, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा. डेफिनेटली वो एक अच्छा जो है ना, लोगों को इस तरफ लेके आ रहे हैं कि बिजनेस करो, हुँ। डेफिनेटली करो. हम खुद कह रहे हैं बिजनेस करो. तो आप बताएं कितना को पोटेंशियल है उन लोगों के लिए. सर, अगर बात गैप की या पोटेंशियल की जाए ना, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आप अगले 2 साल तक भी ब्रांड्स लॉन्च करवाते रहे ना बच्चों से, तो जो मार्केट का गैप है वो पूरा नहीं होना। वो सिर्फ पूरा नहीं. पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म. असल इतना स्पेस है मार्केट में। तो ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर डिमांड भी है, लेकिन सप्लाई कम है। अब आपको सिर्फ एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। ये नहीं कि आप ये एलईडी लाइट पकड़ के बेचने लग जाओ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। बहुत कॉमन है. तो आपने गैप ढूंढना है मार्केट में कि कौन सी चीज़, जिस तरह मैं एक एग्जांपल बड़ी देता हूँ, तो आपने ड्यूरिंग द लेक्चर्स में भी एक 2 साल पहले एक इलेक्ट्रिक शेवर चाइना के ना बड़े लॉन्च हुए गोल्डन कलर के, हाँ हाँ. तो वो मैंने भी खरीदे, आपने भी शायद खरीदा बिल्कुल हो। ऐसे खरीदा. तो वो क्या हुआ कि मैं एक दफ़ा अपने ही कुछ ऑर्डर्स देने गया, तो ये साल 1.5 साल पहले की बात है, मैं अपने कुछ ऑर्डर्स एमएनपी पे देने गया कैश ऑन डिलीवरी पे। तो वहाँ पर एक बंदा आया, उसने 300 शेवर्स वो वाले ना पकड़े हुए थे, और उसने उस दिन के उसके ऑर्डर्स थे वो अच्छा शेवर्स के। उस, अच्छा वो उस बंदे बेसिकली ने एक सप्लायर था वो. वो सप्लायर था, वो असल में वो ई-कॉमर्स एक ब्रांड रन कर रहा था, उससे मैंने पूछा था। तो वो कहता है कि मेरे आज के ये 300 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? नाइस. वो 1000 की वो मशीन है, तो 300 ऑर्डर मतलब मीन्स के 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए डे. डेली के सेल डेली उसकी। का. तो उसने क्या किया, उसने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल, उसने चाइना से इम्पोर्ट की, यहाँ लाहौर से उसने मंगवा लिया, और शायद लाहौर में इम्पोर्टर ऑलरेडी उसको इम्पोर्ट कर चुके हैं। चाइना से उसने इम्पोर्ट की, उसने अपलोड की, मार्केटिंग स्टार्ट की, चीज़ बेच के उसने भेज दी। भेज दी. नाइस. क्या मेन मिडल पॉइंट क्या है, उसने मार्केट में आइडेंटिफाई किया कि उस चीज़ का गैप। ठीक है. मतलब हमारा इसमें ये कंक्लूजन है कि प्रोडक्ट हंट करना एक प्रोडक्ट मेन काम है ई आपने कॉमर्स बिजनेस मार्केट में स्टार्ट देखना है करने के किस लिए. चीज़ की डिमांड है, उसकी सप्लाई शुरू कर देनी है। सप्लाई करो. अच्छा, इसमें ये है कि अब आपने शुरू कर दिया, हम्म। मैंने भी शुरू कर दिया, उसने भी शुरू कर दिया. आया कि ये राइट थिंग है. सर, मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज मार्केट की डिमांड पूरी नहीं हुई। जब मार्केट की डिमांड पूरी हो जाए ना, आपका बिकेगा ना मेरा बिकेगा, किसी और का। हाँ, इतनी जल्दी नहीं मार्केट फिल हुआ करती, ठीक है? अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है. हाँ जी।
कि लेट्स सपोज मुझे वो प्रोडक्ट की समझ आ गई, बिक्री का हाँ प्रोडक्ट, ठीक है तो वो प्रोडक्ट मैंने 1000 या 10,000 की क्वांटिटी लेके रख ली, ठीक है 2 महीना मेरी सेल हुई, मेरी लेट्स सपोज अगर 10,000 थी, मेरी 5,000 प्रोडक्ट सेल हो गए, उनके स्टॉक मेरा निकल गया। ऐसा टाइम आता है कि उसका जो ट्रेंड है, वो सीजन है, ट्रेंड के सीजन के जो भी है वो खत्म हो जाता है, तो मैं 5,000 प्रोडक्ट से क्या करूंगा? सर इसमें ना अगर तो आप ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, ठीक है। अगर आप लेट्स से एसेसरीज बेच रहे हैं आके, ठीक है, मोबाइल एसेसरीज, तो वो आप 10,000 की क्वांटिटी लेके बैठ गए हैं और आपको पता है कि हर 2 दिन बाद मार्केट में एक नए डिज़ाइन की हैंड फ्री आ रही है, तो आपके तो 10,000 ज़ाया। ये जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। शेवर्स हर रोज़ नई तरह के आ रहे हैं, हैंड फ्रीज, वायरलेस हैंड फ्रीज हर रोज़ नई तरह की आ रही है, एलईडी लाइट्स हर रोज़ नई तरह की आ रही है। डेफिनेटली तो वो आपने मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करना है और कितनी देर तक वो चीज़ चलेगी। स्पेशल कैटेगरीज भी होती हैं, जी। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है ना, इसमें कोई एक प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अब आपने रिसेंटली एक देखा होगा, एक जी शेप का स्पीकर था, जब हमने एक जगह गए थे हाँ जी, किराएदार हाँ से, जी, बिल्कुल तो हमने ऐसे वहाँ ही। देखा था। तो वो रिसेंटली मार्केट में आया, बिका है, अब जो भी अपलोड कर रहा है नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज में ये फॉल्ट है। लेकिन हाँ, मैं जिस डोमेन में या जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं 10,000 क्या 1 लाख प्रोडक्ट लेकर भी अपने गोदाम में रख लूँ, वेयर हाउस में रख लूँ, तो वो चीज़ बिकनी है, वाह। क्योंकि कैटेगरीज का फर्क है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीज़ वेरी करती है। मैं किचन एसेसरीज और किचन कुकवेयर्स के मैं अंदर हूँ। बिल्कुल आपसे यही हाँ। पूछना चाह रहा था, थोड़ा सा सस्पेंस इसमें खत्म हो, हम्म। कि आप 1,000 की 10,000 की कह रहे हैं हम क्वांटिटी में रख सकते हैं, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट है? सर वो प्रोडक्ट हम वैसे उसका हमने उसका नाम पांडे रखा हुआ है। अच्छा। पंजाबी का वर्ड नहीं होता पांडे, तो हमने वो उसके अंदर हम बेचते भी कॉपर की हांडियाँ और सिल्वर की हांडियाँ। और रिसेंटली हमने अपना ग्लास चाइना से इंपोर्ट किया है, नाइस शीशे नाइस के जो है नाइस ना नाइस। हांडियाँ हमने, क्योंकि उसके अंदर कुकिंग भी हो सकती है। तो अब उसमें ये है कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है ना, मैंने 10 साल 1.5 साल कंपेनें टका के चलाई हैं, उसमें अच्छा मुझे ये सर। चीज़ें आइडेंटिफाई हो गया कि मेरी मार्केट क्या है, मेरी ऑडियंस किधर बैठी हुई है, उसकी साइकी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरह के लोग हैं जो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। अब मैं टारगेट ही उनको करता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी वो ऑडियंस बिल्ड हो अब चुकी मुझे है, इस चीज़ का पता है कि वो ऑडियंस किधर किधर बैठी है, उसकी डिमांड कितनी है। डिमांड कितनी है, कितना वो पे ऑफ कर इस वजह सकती से है। मैंने आपको ये इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा नंबर आपको दिया कि मैं 1 लाख प्रोडक्ट भी वेयर हाउस में लगे मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की डिमांड में है। डेफिनेटली आपने उसके ऊपर एक टाइम स्पेंड हाँ। किया, देन ही आपको पता चला। अच्छा सर, इसमें ना एक क्वेश्चन रेज होता है कि जैसे कि आपने बताया कि आपने अपनी मार्केट को टारगेट किया, उनकी नीड को समझा, हम्म। आपको टाइम लगा, देन आपकी एक मार्केट वैल्यू बन गई और हम्म। आप कह रहे हो कि मैं इतना स्टॉक कर सकता हूँ। लेट्स फिर कोई पर्सन कहता है कि मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कितना टाइम लगेगा उसको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने में या अपनी प्रोडक्ट सेल लाने में? बेसिकली वो कहता है कि आई वांट सेल, तो हम्म। कितना को टाइम है उनको सेल लाने में? सर ये इसमें ना प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है। लेट्स से आप अगर लेट्स से वेबसाइट की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही है। वेबसाइट शॉपिफाई में बन जाती है, वर्डप्रेस में बन जाती है, विक्स, फीबली, गोडैडी, शॉपिफाई, जुमला दैट हो गया। स्क्वायर स्पेस, बड़े ज़्यादा सीएमएस है। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना लेते हैं। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी है, ट्रैफिक आप एसईओ के थ्रू या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लाएंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, या आप गूगल एड्स चलाएंगे या फिर सोशल मीडिया एड्स पेड चलाएंगे, एड्स चलाएंगे हम। ठीक है। अब जब आपने वेबसाइट के ऊपर सेल लानी है, उसके लिए जो आपने ऐड का एक्सपेंडिचर रखना है, काफ़ी ज़्यादा होता है। वो गूगल एड्स की बात की। गूगल एड्स पे भी, और गूगल एड्स तो है ही मैसिव एंगेजमेंट के लिए ना, मैसिव बिल्कुल। ऑडियंस को कवर करने के लिए। तो लेकिन अगर सोशल मीडिया में भी है ना आप, तो आपने जो मंथली बजट अपना रखना है कैंपेन्स का, शुड बी वेरी हेल्दी इन माय ओपिनियन। अगर आप 1 लाख पर मंथ स्पेंड करें मिनिमम, मैं मिनिमम की बात, तो आपको कुछ उसका वेबसाइट से फीडबैक मिलना, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो तो मे बी आपकी जो 1 लाख, ये भी आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मेरा एक दोस्त है, वो हिजाब बेचता है, 600 700 रुपए का एक हिजाब है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। अब 1 लाख की उसने कंपेन चलाई है लेट्स से वेबसाइट पे, 1 लाख में उसको 100 ऑर्डर आ गया, 100 ऑर्डर का मतलब 70,000 की सेल। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर उसकी 1 लाख है, 1 लाख ऑर्डर है। 70,000 के हैं, उसमें से भी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और जो नेट प्रॉफिट है वो निकाल के आधा ही बचता है। तो ऐसे ही है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ही वेरी करता है। हाँ, आपने ये चीज़ें टेस्ट करनी है अपनी वेबसाइट पे, आपके पास यू हैव टू हैव सम पॉइंट, सम जो है ना बजट,
मार्केटिंग का जो आप वेबसाइट, हाँ वेबसाइट का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मार्केटिंग बजट काफ़ी ज़्यादा होता है। यही अगर हम दराज पे आ जाए तो दराज का जो मार्केटिंग बजट है इट्स नॉट अप टू यू। दराज अपनी मार्केटिंग खुद करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। दराज पे आपने मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ कर लेने हैं जिसमें उसके दराज की अपनी एक एसईओ है, उसका अपना एक सर्च में ऊपर आपने आना है। आपने दराज में अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसका, और उसके अंदर एक लाइव फीचर भी है, फ्री शिपिंग का फीचर भी। जब आप नया हाँ अकाउंट हाँ, बनाते हैं तो फ्री शिपिंग का आपको क्रेडिट मिलता है। तो इस ऑन एंड सो फॉर दराज में आपने मार्केटिंग नहीं करी, दराज में आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है। बेहतर से बेहतर उसकी एसईओ, उसकी कीवर्ड्स वगैरह। नाउ मूविंग ऑन टू सोशल मीडिया। सर ओके, सोशल मीडिया एक ऐसा एलिमेंट है, जिस तरह आपने अभी ऐसे पीछे मेंशन किया है कि मैं यार सेल चाहता हूँ। डेफिनेटली सेल है तो सब कुछ है। अब मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है, आपके पास भी आते होंगे, सही है, मैं इतने 10 रुपए आपको दूंगा, मुझे कितने सेल दोगे? डेफिनेटली ये सीधा सवाल करते हैं आके। वो बेसिकली ना वो श्योरिटी चाहते हैं। श्योरिटी चाहता है कि मैं 10 लगाऊं तो मुझे 15 आए या 20 आए। तो सर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि सर अगर आप आज मुझे अपने ब्रांड हैंड ओवर करें सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया जो आपने एक ऑडियंस एंगेज की हुई है अपने पेज के थ्रू, मैं कल ही आपकी सेल्स लेके आ सकता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इसमें इतनी पावर है। हाँ, सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक नहीं आता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। ऐसे फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही प्लेटफॉर्म है, और मेटा उसका, बिल्कुल ऐसे तो जो टिकटॉक है वो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है। इस दोनों की मार्केटिंग आप हैरान होंगे ये सुन के, मैंने दोनों पे काफ़ी डीपली हो गए मार्केटिंग की हुई है। तो उसमें कुछ डायनामिक्स में फ़र्क है, और इनका ना मार्केटिंग फेसबुक इंप्रेशंस पे आपको चार्ज करता है, और टिकटॉक आपको क्लिक्स पे चार्ज करता है। तो मिनिमम बजट पे भी इनका थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन ये है कि अगर आप कल ही सेल्स निकालना चाहते हैं तो माय आंसर फॉर यू इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मतलब निकल आएगी, हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा कि सर मार्केट बनाए, गैदरिंग करें, कुछ करें इस तरह से। अभी कल का ही मेरे पास एक क्लाइंट आई, मेरी कोलीग होती थी, तो वो रेजन के ना कुछ बनाती थी। तो उसने आगे मुझे कहा कि सर ये मेरा पेज है, तो उसके को आई गेस 2600 या 2700 उसके फॉलोअर्स हाँ होंगे। हाँ, तो थोड़े से उसको देर हो गई थी ये काम करते हुए, 2600-2700 फॉलोअर्स हैं सर, मुझे ना सेल्स नहीं आती, साल अच्छा हो गया पेज पड़ा हुआ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा इधर लाओ। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें आज तक जो ऑर्डर्स आए वो किधर किधर से हैं? थोड़ा सा उसको एवेलुएट किया, उसी वक्त उसकी ऐड कैंपेन रन की। आज मैंने उसका मैसेज आया सर 3 ऑर्डर कंफर्म हो गए। नाइस, पंद्रह माशाल्लाह। सौ की, सिर्फ 1500 की कंपेन उसने चलाई है। सिर्फ उसका फिफ्टीन मिनिमम हंड्रेड बजट $300 पर डे का था, उसका है होता भी मिनिमम थ्री इतना ही, हंड्रेड डॉलर 300 रुपीज अच्छा, थ्री पर डे, हंड्रेड $1 रुपीज पर डे। पर डे। तो जनाब साहब उसने 5 दिन की कंपेन चलाई है, आज तीसरा दूसरा दिन है, तो उसको 3 ऑर्डर आ गए। नाइस, तो उसने मेरे ख्याल से एक ऑर्डर उसका 5,000 के, तो 15-20 हज़ार की उसने सेल कर ली। तो बहुत अच्छा है। दिस इज क्वाइट समथिंग दैट आई डिड यस्टरडे। तो क्वाइट इम्प्रेसिव। ये इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट वेरी हार्ड, इट्स अच्छा, नॉट वेरी हार्ड। इसमें फिर वही लॉजिक आ जाती है हम्म कि ऐड लगानी आनी हम्म चाहिए। ठीक हम्म है, आप ये नहीं है कि बस ये आपने जी फेसबुक खोला, पेज बनाया, डिजाइन अपलोड किया, पैसे लिए कि हाँ, भाई सेल दे दो, ना ना ऐसा ना, नहीं है। तो मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मैंने ऐड चलाई। आपने ऐड चलाई हाँ और आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर की, हाँ गैदर की और उसके बाद डिसीजन मेक किया। हाँ जी। हमें मार्केट एनालिसिस करना जरूरी है, इसके बगैर अगर हम इस मार्केट में आएंगे तो हम वही है कि हम सालों साल ऐड चलाते रहेंगे लेकिन कुछ हमें कोई सेल नहीं फीडबैक नहीं होगी। आएगी। तो आपने थोड़ा सा ना स्मार्टली होके चलना पड़ता है। कुछ शहर है जहाँ पर से आप चीचों की मलियाँ ऐड चला दो और एक्सपेक्ट करो कि आपको सेल आ जाएगी, तो ऐसे नहीं ऐसा कुछ होता। नहीं है। अब ना मैं जो चीज़ एनालाइज करता हूँ ना, मेरे भी क्लाइंट्स हैं सारे माशाल्लाह हैशट्रॉनिक्स के। तो अब चीज़ चेंज हो गई है। हम्म अब डिजाइन्स नहीं बनते, अब बनते हैं क्रिएटिव्स। हम्म ठीक है, हम्म अब क्रिएटिव्स वो हैं कि जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हम्म, अब स्टैटिक कंटेंट खत्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है कि आप क्या कहते हो कि स्टैटिक चीज यहाँ लगा दिया, फोन नंबर लगा दिया, यहाँ लोगो लगा दिया, बीच में डिस्क्रिप्शन दे दी, कर दो। नहीं, अगर ग्राफिक डिजाइन में पावर है ना, उस हम्म डिजाइन में, या वो स्टैटिक है या वो डायनामिक है, उसमें पावर है तो वो बिकेगा। हम्म ठीक है, अब बड़ा ये भी एक फॉल्ट आ जाता है। आई थॉट जब मैं क्लाइंट्स का काम करता हूँ तो इस तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं हमें भी। हम्म तो ये एक चीज स्टूडेंट्स को है कि यार क्रिएटिव बनाओ, हम्म समथिंग न्यू करो। जब बेचो वही चीज टिपिकल बेचो, लेकिन अच्छे अंदाज में बेचो कि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन ऐसे हो जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कम्युनिकेशन एंड प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हम्म वो अगर आपकी अच्छी है ना,
तो आई थॉट कि प्रोडक्ट बिकेगी। और उसके बाद जो आप क्वालिटी ऑफ सर्विस देते हो कस्टमर डेफिनेटली को, कस्टमर रिटेन तभी करता है अगर आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे और उसको एक्सपीरियंस अच्छा दोगे। डेफिनेटली मेरे 110%। मेरे इतने ज़्यादा कस्टमर्स, रिपीट कस्टमर्स हैं कि मैं अक्सर इस चीज़ को हैरान होता हूँ कि मुझे पता नहीं किस बंदे ने ये चीज़ सिखाई है कि कस्टमर को खुश रखना है। तो मुझे कभी नुकसान में भी जाना पड़ेगा कस्टमर के पास, लेट्स से मैंने चीज़ भेजी है, रास्ते में जो कोरियर सर्विस वाले हैं उनसे कोई गलती हुई है तो चीज़ उनकी तक ख़राब होकर पहुंची है, तो वो कस्टमर मुझे कि मैं उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करता, अपना नुकसान भी बर्दाश्त करता हूँ, नई चीज़ भी भेज देता अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है कस्टमर के हवाले से या क्लाइंट के हवाले से। हम पहले कहते थे हूँ। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, हाँ। लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया। अब है क्लाइंट इज अ किंग। क्लाइंट एक किंग है, ये बात है, वो उसने बादशाह जो बन कहना मानना पड़ना। गए, बादशाह बन गए। अगर बादशाह की नहीं मानोगे ना हाँ। तो वो आपको अपनी रियायत में नहीं रहने देगा, नहीं मतलब उस करना, मार्केट में उसके आपको पास ऑप्शंस सरवाइव हैं। नहीं। ऑप्शन है उसके पास, ऑप्शन है, हाँ। हमेशा ऑप्शन है। हम्म। ठीक है, तो हमें जरूर जो है ना क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही देनी चाहिए। ये एक मैं कहता हूँ कि की पॉइंट है हम्म। और मशवरा है जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके अगर लिए। लॉन्ग टर्म चलना अगर चाहते हैं। लॉन्ग टर्म चलना है, अगर सिर्फ आपकी एक रेस है, हम्म। उस दौड़ में शामिल होकर उसका फायदा उठा के बाहर आना है, हम्म। तो जो मर्जी कर लो, हाँ। स्कैम कर लो, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच दो, वो 2 दिन कुछ ही भी कर चलेगा, लो, 2 दिन ही वो चलेगा। 2 दिन चलेगा। हाँ। अगर नाम बनाना ना आप कह सकते हो, देयर आर मल्टीपल हाँ। ब्रांड्स। स्टूडेंट्स हैं हमारे हैश लर्निंग के, हम्म। वो अगर इसमें अपना 110% देते हैं और काम करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू नईम भाई का थैंक यू। नईम भाई के, थैंक यू, वो तो हमें इतनी खास चाय पेश किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हैश लर्निंग के हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम्म। वो भी अगर ये करना चाहें, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, तो वो एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे लाइक अभी भी रिसेंटली भी हाँ। कोई हमारे शॉपिफाई के स्टूडेंट्स हैं, कोर्स कर रहे हैं, मतलब सारे कोर्सेज ही चल रहे हैं, ई कॉमर्स के भी, फॉरेक्स के भी, हम्म। मार्केटिंग के भी। और सबको ही पता, हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेन करने की और वो प्रोवाइड करने की कि जो मार्केट में नीड है। जैसे लास्ट वीडियो में कहते हैं यार वाई हैश लर्निंग, हम्म। हैश लर्निंग क्यों? हैश लर्निंग इसलिए क्योंकि वो सब प्रोजेक्ट है हैशट्रॉनिक्स का, हम्म। जो कि रियल टाइम क्लाइंट्स को हम्म। लीड्स भी ले आके दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है और सारी चीजें कर रहा है। तो वही लोग, जैसे लाइक आप हैं, आप माशाल्लाह 5-6 साल से इसकी मार्केट में इन है, आप हम्म। बच्चों को भी लॉन्च योर ओन ब्रांड, जो हमारा एक इंशाल्लाह जल्द ही हम्म। हम एक प्रॉपर उसकी लॉन्चिंग करने वाले हैं, उसमें आप सिखाएंगे, तो क्यों नहीं कर सकते? और पाकिस्तान के लोगों को करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है और अगर डेफिनेटली। आप एज सुन एज पॉसिबल इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो तो आप जो मार्केट में बाद में सैचुरेशन आनी है, बहुत ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ एक्सपोज होनी है, उससे पहले पहले आप अपना हिस्सा कमा चुके होगे। बिल्कुल कमाना चाहिए। तो मैं आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो आप मच। इसको स्टार्ट करें एंड आगे भी रिजल्ट्स लेके आए हैं हम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए, अमेज़न में भी लेके आए, तो अमेजोन। लाइक अमेज़न भी माशाल्लाह करवाते रहते हैं हम, उसमें भी और लोगों ने मैं किए हैं। आपको मज़े की बात बताऊं कि अमेजोन में रिजल्ट्स लाना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें रिजल्ट्स लाना इजी है। बहुत आसान है। हाँ। सर आपका मैं बताऊं कि आपका कोई भाई, कजन, कोई प्रोडक्ट कुछ बनाता, आपको लगता है कि उससे कोई यार भाई मुझे 20 पीस दो, मैं इसकी मार्केटिंग करता हूँ, बेच बिक बिक गए तो आपको पैसे मिल पैसे जाएंगे। मिल जाएंगे, हाँ, बस। ना भी बिके तो प्रोडक्ट वापस हो जाएगी। और वापस इसमें आ जाए, मुश्किल क्या है? कुछ भी नहीं। हमने जस्ट लाइक याद है आपको, मैं ऐसे हम यहाँ इसी जगह पे बैठे हुए थे सिटी में, हाँ। हैश पाकिस्तान स्टार्ट आज किया। पाकिस्तान स्टार्ट किया, तो मेरे ही फोन पे आपकी बात हुई थी मैंने कराची में। आपके हाँ। फोन पे किया, मैं वेंडर को कहा जी सर ये प्रोडक्शन कितने में देंगे? वो कहता है जी इतने में मैं दूंगा। समहाउ इतनी उसने अमाउंट बताई, तो मैं क्या ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट से, वैसे भी मैं लोगों को ये बताता हूँ, मैं एक्चुअल ये चीज़ है। हाँ। ठीक है, मैं खुद हैश पाकिस्तान जो हमने स्टार्ट किया यहाँ तक किया कि स्टूडेंट को चाहिए था, मैं कहा ठीक है बेटा, आपको अगर कंफ्यूज थे वो बहुत ज़्यादा, मार्केट में 50,000 के मार्केट लैपटॉप है। इतने महंगे लैपटॉप है, वो कंफ्यूज है हम क्या करें। मैं कहा ठीक है मैं आपको अरेंज कर देता हूँ एक अच्छा लैपटॉप, लेकिन वो अरेंजमेंट उससे मैं डील की, मैं कहा चले मैं आपसे क्या करता हूँ जी, आप मुझे इतने की प्रोडक्ट दें, ठीक है। और मैंने स्टूडेंट को क्या किया जी, उस पे सम बड़ा माइनर सा अपना प्रॉफिट रख के उसको दे दिया, ठीक है। वो भी खुश और होगा। वो भी खुश, मैं भी खुश। और इसकी भी मजे की बात बताऊं कि मैंने वो पैसे पॉकेट से नहीं लगाए, हम्म।
मैंने सिर्फ एडवांस दिया वो जो मुझे स्टूडेंट ने दिया, मैंने आगे वेंडर को भेजा। अब जब प्रोडक्ट आई उसी दिन मुझे पता था, मैसेज आ गया स्टूडेंट ने, वो मुझे मैसेज आ गया प्रोडक्ट आने का, मैं स्टूडेंट को भी बुला लिया कि आप अपनी आगे प्रोडक्ट रिसीव कर लें। यहाँ मेरे ऑफिस में TCS वाला आया, स्टूडेंट से मैंने पेमेंट लिया, ठीक है, TCS वाले को दी, वही TCS वाले को दिया, ठीक है। अपना माइनर सा, बिल्कुल माइनर सा बीच में से प्रॉफिट रख के बच्चे को प्रोडक्ट दे दिया, जो मार्केट से कम 7 से 8 हजार सस्ती मैंने दी प्रोडक्ट। अब आज तक खुश है। वो अब हुई है माशाल्लाह। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, पहले हम 1 से 2 प्रोडक्ट मंगवाते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 100 का स्टॉक मंगवाते हैं। हाँ, और डिफरेंट जो है ना वो उसमें मॉडल्स में मंगवाते हैं। अब तो सर बहुत ज्यादा मॉडल्स हैं। बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं। तो ये एक हैश पाकिस्तान की स्टोरी थी जिसमें हम कॉम्बोक्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन एंड टेक्नोलॉजी जो भी है हम से लोड कर रहे हैं। तो मेन पर्पस ये था कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए था। स्टार्ट करना ही मुश्किल है डेफिनेटली, ये बात भी गलत नहीं है। स्टार्ट अगर कर लो ना तो फिर वो चलता जाता है। फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल फर्स्ट स्टेप लेना मुश्किल है, आज तक हम कर रहे हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं। नो डाउट के आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो भी कस्टमर आते हैं, हम उनको भी सर्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोलैबोरेशन बनाएं, बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट, बट ये ऐसा टॉपिक है, ये खत्म नहीं होने वाला। तो इसमें हम ये भी क्लैरिटी एक करनी चाहिए कि इसमें सब कुछ हलवा नहीं है। इसमें आपको बहुत से बैरियर्स भी फेस करेंगे आप, हाँ जी, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वो हर प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिस तरह डेफिनेटली, मैंने शीशे के प्रोडक्ट में गया, मुझे उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हुई। मेरा बिल्कुल जो ऐसे ही है। कोरियर सर्विस वाला था उसने मेरा कम से कम 40,000 रुपए का वो भी जो नुकसान किया। आपके साथ कनेक्टिविटी करके हैश लर्निंग की स्टूडेंट ने स्टार्ट हाँ, किया था, स्टार्ट किया अलीशा ने, अलीशा ने, तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक बड़ा बुरा एक्सपीरियंस जो है ना वो गया। लेकिन हाँ, उसमें हमने रिकवरी कर ली थी, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो डेफिनेटली है। तो ये भी हमें मेंशन करना जरूरी है अब कि देखिए इसमें आपने एंटर होना है। तो ये बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, बिजनेस में लॉस भी होता है। अब देखिए ना, आपने बिल्कुल बात की, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस का इसके बगैर बिजनेस तस्वुर करते हैं तो आप ख्वाब देख रहे हैं। रिस्क लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। बिजनेस इज रिस्क, बिजनेस इज टोटली रिस्क, दिल रिस्क है, हम भी लेते हैं। एट दी एंड मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग, यस। हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रोडक्ट में लॉस हुआ है, आपकी वो नहीं बिक रही, तो मूव टू द नेक्स्ट। यार कुछ ट्राई करो, या बिल्कुल माइनर से इन्वेस्टमेंट आपने या हम उसमें वेरिएशन कर सकते हैं। आप वेरिएशन लेके चलो, आप वेरिएशन लेके चलो, ताकि आपके पास जस्ट लाइक हमारे पास हम कहते हैं प्लान बी होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अपना एक सेफ हैंड जरूर रखो, क्योंकि हमें ही इसे ओवरकम करना है। इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको साथ लेके उनको तस्लीम करके चलना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको समहाउ इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी चाहिए, बट इतनी नहीं जितनी लोग समझते हैं। 5-10 लाख रुपया लगा, 5,000 एक ऑनलाइन स्टार्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है ना वो हुनर थोड़ा सा होना चाहिए, दिमाग आपका चलना थोड़ा चाहिए। सा आपने ना स्मार्ट वर्क जैसा कहते हैं, स्मार्टली चीजों को लेकर चलना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मुंह उठा के नहीं हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। बूस्ट पोस्ट हर एक को पता है, बूस्ट पोस्ट को क्लिक करें ऐड चल जाता है, नॉर्मल लेकिन पर्सन भी उसके कर सकते हैं। अंदर 10,000 चीजें हैं जो हम जाके उसको मॉडिफाई यार करते वो हैं, हमें चेंज पता है करते हैं। ना। वो मैं वही बता रहा हूँ ना, इट्स नॉट जस्ट ABC। तो वो अगर आपसे वो एक्सपर्टीज किसी एक्सपर्ट के बगैर आप कर रहे हैं तो यू विल फेस। यही तो चीजें हमने जो अपना लॉन्च योर ओन ब्रांड स्टार्ट हाँ। कर रहे हैं, यही चीजें तो सिखानी है यार। बेचना कैसे है, सेल, मैं वही कहता हूँ, सेल इज एवरीथिंग। सेल है तो सब कुछ है। हर बंदा यही कहता है, सेल निकालनी। सेल निकालनी है, क्लाइंट है, स्टूडेंट है, कहते भाई पैसे आने चाहिए, तो डेफिनेटली पैसे आने चाहिए। सो थैंक यू व्यूअर्स फॉर स्टेइंग विद अस, एंड थैंक यू सो मच सर नूरुल हमीद, आपका हमें ज्वाइन करने का। चाय का शुक्रिया। ये नहीं भाई का शुक्रिया। एंड इंशाल्लाह हम मजीद ई कॉमर्स के कंटेंट के साथ आते रहेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे। इफ यू वांट टू गेट मोर इंफॉर्मेशन और यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन launch your own brand in Pakistan, contact on this number. Stay tuned with us. Do like, subscribe and share.